तेरे इश्क की दीवानगी चैप्टर 11। राघव अपने रूम से बाहर आ गया और अपने कार में बैठकर जानवी को कॉल किया। जानवी अब भी वॉशरूम में ही थी। वो बस रोई जा रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। राघव ने जब देखा कि जानवी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही तो वो गुस्से में अपना हाथ कार की स्टीयरिंग पर मार कर बोला, जान कम ऑन पिक अप द फ़ोन, मुझे तुमसे मिलना है और वो भी अभी के अभी, और तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है और अगर मैं तुमसे अभी नहीं मिला तो पता नहीं क्या कर लूँगा। और तब तक जानवी भी वॉशरूम से बाहर आ गई। अब चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से दूर दूर तक नहीं थी। आज जो कुछ भी हुआ था उसके साथ वो चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। जानवी ने अपनी आंखें बंद की थी और तभी उसका फ़ोन बजा। जानवी ने जब अपना फ़ोन उठाकर देखा तो राक्षस सिंह रघुवंशी का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। जानवी ने ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो खुद से बोली, अब इनको इतनी रात को क्या पड़ गई, क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे, अभी तो मिलकर गई। जानवी की सांस उसके गले में अटक गई थी और उसके माथे पर पसीने आने लगा था। वो खुद से बोली, नहीं उठाती, जब पूछेंगे तो बोल दूंगी मैं सो गई थी। फ़ोन साइलेंट पर था, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कर दिया, पता नहीं इनका दिमाग सटक जाए तो इस बार क्या करेंगे। शायद वो सही सोच रही थी। इधर राघव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो खुद से बोला, जान मैं जानता हूँ कि तुम सोई नहीं हो और अगर एक बार और तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो वो होगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जानवी अपने कॉल को देख ही रही थी कि फिर से वो एक बार जानवी का फ़ोन बजा। वो डर गई और अपना फ़ोन खुद से दूर रख दिया और डरी सहमी नज़रों से देखने लगी। लेकिन जानवी ने फिर हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो उधर से राघव की आवाज़ आई, जान अपनी छत पर जाओ, मुझे तुमसे मिलना है अभी, और मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग, हरी अप। और फिर बिना जानवी की बात सुने राघव फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जानवी बेचारी, उसे तो कोई बहाना बनाने का भी मौका नहीं मिला। जानवी ने अपनी मानसी की तरफ देखा जो गहरी नींद से सो रही थी। वो बोली, चलो अच्छा है मनु सो रही है, नहीं तो मैं क्या बताती इसको कि कहाँ जा रही हूँ, किसका कॉल आया था जो मैं इतना डर गई। और फिर जानवी धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोल सीढ़ियों से छत की तरफ डरते हुए अपने कदम बढ़ा रही थी। जानवी जब छत पर पहुंची तो देखा कि राघव उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। राघव को ऐसे देखकर जानवी खुद से बोली, पता नहीं अब क्या करने वाले मेरे साथ, लेकिन अब मैं नहीं रोऊंगी, मुझे इनका सामना करना होगा जानवी, डर कर नहीं डट कर। फिर राघव भी जानवी की तरफ पलटा तो वो सिर्फ जानवी को देखे जा रहा था। जानवी ने सफ़ेद रंग का कॉटन सूट पहना था और अपने बालों को खुला रखा था, लेकिन बिस्तर पर सोने की वजह से उसके बाल बिखर गए थे। लेकिन जानवी को ऐसे देखकर राघव को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि राघव को अब जाकर सांस आई हो। राघव की नज़रें जानवी से हटी नहीं रही थी। जानवी नज़रें झुकाए अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की उंगलियां रगड़ते हुए धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रही थी। राघव ने जब देखा कि जानवी के कदम बहुत ही धीमे हैं, तो राघव के कदम खुद ही जानवी के पास आने लगे। राघव जानवी के पास आकर जानवी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। राघव ने जानवी को इतनी झटके से अपनी तरफ खींचा था कि जानवी का हाथ राघव के सीने पर चला गया। लेकिन राघव ने जैसे ही जानवी की लाल आंखों को देखा तो वो तड़प कर बोला, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन क्यों, मैं जान सकता हूँ। लेकिन जानवी राघव को कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थी। जब जानवी ने कुछ नहीं बोला तो राघव अपने मन में सोचने लगा, कहीं मेरे करीब आने से मेरी जान ने अपनी हालत ऐसी नहीं बना ली हो। वैसे भी बहुत मासूम है ये, कभी किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया होगा, तो हो सकता है कि मेरे हाथ लगाने से इसे बुरा लगा हो, इसने अपना ऐसा हाल बना लिया। मन तो कर रहा है अभी इसे किस कर लूँ, लेकिन अगर मैंने फिर से ऐसा किया तो ये रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी और फिर ऑफिस भी नहीं आ पाएगी, तो मैं कैसे मिलूँगा इससे। नो, खुद को कंट्रोल करना होगा मुझे। राघव, अपनी जान को तू ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। जानवी बहुत देर से राघव की बाहों में थी तो वो बहुत ज़्यादा डरते हुए बोली, सर कुछ काम था क्या आपको, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया। लेकिन ये सारी बात जानवी अपनी नज़रों को झुकाए ही बोल रही थी। लेकिन राघव तो ऐसे ही जानवी पे फिदा था। वो बोला, असल में मुझे ना भूख लगी है, तो सोचा क्यों ना अपनी जान के हाथ से एक खाना खाऊं, तो चला आया। राघव सिर्फ जानवी को देख रहा था कि जानवी का जवाब क्या होगा। जानवी बोली, लेकिन सर आप तो इटालियन या इंग्लिश डिशेस खाते होंगे और इस वक्त तो कहीं पे भी दुकान खुली नहीं होगी, तो फिर आप। जानवी ने इतना ही कहा था कि राघव जानवी के करीब आकर उसके होंठों को देखते हुए बोला, जान तुम जो भी बना दोगी मैं खा लूँगा,
जानवी खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन राघव को होश ही नहीं था कि वो जानवी को छोड़ेगा तभी तो वो जानवी जाकर उसके लिए खाना लाएगी, और जानवी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो कुछ बोले। चैप्टर 12। जानवी राघव के बाहों में चुपचाप खड़ी थी और राघव बेसुध होकर जानवी को देखे जा रहा था, जो चांद की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर जानवी ने थोड़ी हिम्मत की और बोली, सर आप मुझे जाने दें तभी तो मैं आपके लिए खाना बना पाऊंगी। लेकिन राघव को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, तो जानवी फिर से बोली, सर सुनिए। राघव जैसे होश में आया तो वो बोला, ओके, लेकिन जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन राघव जानवी को छोड़ नहीं रहा था, तो जानवी बोली, सर आप छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊं। फिर राघव ने जानवी को छोड़ा तो जानवी तेज कदमों से वहां से चली गई। राघव खुद से बोला, जल्दी आना जान, तुम्हें देखना चाहता हूँ जी भर के। दिल चाहता है कि तुम्हारे होठों को पूरी शिद्दत से चूमूं, लेकिन तुम इतनी मासूम हो कि किसी के सिर्फ किस करने से खुद को टॉर्चर करने लगती हो। इतनी मासूम क्यों हो तुम? मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया है यार, और कुछ भी नहीं किया। और राघव हूँ मैं। मेरी एक नज़र के लिए लड़कियां तरस जाती है। अगर मैं किसी के साथ एक रात बिता लूँ तो खुद को खुश नसीब मानती है, और तुम मेरे किस करने पर इतनी हट क्यों जान, क्यों? इधर जानवी खाना बनाते हुए खुद से बोली, इतनी रात को मेरी नींद हराम करके इन्हें खाना खाना है तो अपने घर में जो चाहिए था बनवा कर खा लेते, लेकिन नहीं, मुझे कैसे परेशान करते। ये हमेशा मुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि ये अब मेरे करीब नहीं आ रहे। लेकिन जानवी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राघव तो बस राघव था। उधर छत पे राघव के लिए जानवी के बिना एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, और तभी जानवी एक थाली में खाना लेकर छत पर आई। राघव जानवी को देखकर बोला, जान बहुत देर हो गई, लेकिन लाओ खा ही लेता हूँ। जानवी नज़र झुकाकर बोली, आप क्या ऐसे ही खाएंगे? जानवी की बात सुनकर राघव कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? जानवी बिना कुछ कहे जाने लगी तो राघव ने जानवी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो बोला, जान प्लीज़ दूर मत जाओ, अभी तो करीब आई हो और इस वक्त मेरे अंदर आग लगी है, तुम दूर नहीं जाओगी। जानवी फिर भी हिम्मत करके राघव से खुद को छुड़ाकर छत की दूसरी तरफ से एक कुर्सी और टेबल लेकर आई और टेबल लगाकर बोली, यहाँ सिर्फ एक ही कुर्सी है तो आप बैठो और खा ले, मैं जाती हूँ। राघव मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठकर बोला, हाँ तो अच्छा ही है ना कि एक ही है, अब मैं आराम से खा सकता हूँ। राघव की बात सुनकर जानवी जाने लगी तो राघव ने जल्दी से जानवी का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। जानवी राघव की ऐसी हरकत से शौक थी। वो बोली, सर आप छोड़ें, खाना खा लें। राघव बोला, चुपचाप अपने हाथों से खिलाओ और प्यार से। राघव की बात सुनकर जानवी अपने मन में बोली, ऐसा लग रहा है मैं खाने के साथ साथ प्यार भी किचन में बनाने गई थी जो प्यार से खिलाऊं। राघव जानवी को ऐसे देख के बोला, जान तुम्हें प्यार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद प्यार हो, दीवानगी हो मेरी, अब खाना खिलाओ। जानवी राघव की बात सुनकर शॉक्ड हो गई। वो खुद से बोली, अब क्या ये मेरी मन की बात भी जानने लगे हैं? लेकिन बेचारी चुपचाप नजरें झुकाए राघव की गोद में बैठकर राघव को खाना खिलाने लगी। खाना खाने के बाद राघव बोला, अब कुछ मीठा खिला दो। जानवी मासूम सी आवाज़ में बोली, सर अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन देखती हूँ शायद घर में कुछ हो। जानवी उठकर जाने लगी, लेकिन राघव ने खड़े होकर जानवी के कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिसे जानवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि जानवी को लग रहा था कि राघव फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन राघव ने जब जानवी को देखा तो वो खुद से बोला, इतना डरती है ये मुझसे कि मेरे करीब आने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है इसे। नहीं राघव, तू नहीं जाएगा जानवी के करीब। और राघव ने जानवी को छोड़ दिया। जानवी ने जब महसूस किया कि राघव ने उसे छोड़ दिया है तो वो वहाँ से जाने लगी। राघव जानवी को जाते हुए देख रहा था, फिर वो जाने को पलटा, लेकिन राघव जा ही नहीं पा रहा था। वो खुद से बोला, नहीं राघव, तू जानवी से मिलने आया था, और अगर तू जानवी के करीब नहीं गया तो रात कैसे काटेगा? अगर रात बितानी है तो जानवी, और सिर्फ जानवी ही ऑप्शन है, फिर सुबह आ जाएगी, लेकिन रात का क्या? फिर अचानक राघव जानवी के करीब पलटा और अचानक जानवी को पकड़कर दीवार से लगाकर जानवी के होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर वो पैशनेटली किस करने लगा। जानवी राघव की ऐसी हरकत से शौक थी। फिर उसे राघव को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ से पुश करने लगी, लेकिन राघव जानवी को किस करने में इतना डूबा था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो जानवी को हर्ट कर रहा है। लगभग 20 मिनट की लंबी किस के बाद राघव ने जानवी को छोड़ा, लेकिन जानवी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और राघव फिर से जानवी के पास आने लगा तो जानवी अपने हाथ से राघव को दूर करने लगी, लेकिन राघव ने गुस्से में जानवी को दोनों हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगाकर फिर से उसे किस करने लगा। लेकिन जब जानवी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब जानवी के और करीब जाना चाहता था।
फिर उसने जाह्नवी को पलटकर उसकी कुर्ती की जीप खोली और उसे निकाल दिया। और राघव जाह्नवी को ऐसे देखकर मदहोश हो रहा था, लेकिन जाह्नवी की आंखों में आंसू थे और वो अपने दोनों हाथों से अपने बॉडी को ढकने की कोशिश कर रही थी। जाह्नवी लगातार रोई जा रही थी, लेकिन वो भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो राघव फिर से उसके परिवार को चोट पहुंचाएगा। और राघव जाह्नवी को ऐसे देखकर फिर से उसके करीब जाने लगा। जाह्नवी जानती थी कि आज वो राघव की हवस से नहीं बच पाएगी। जाह्नवी राघव के सामने नम आंखों से खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी, लेकिन राघव तो पागल हुआ जा रहा था। वो जाह्नवी के पास आने लगा और उसके बहुत करीब आकर जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी रोई जा रही थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ सर, छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज़ मत कीजिए ये सब। लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।